नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत सुंदर सुंदर सुबह सुबह खिलने वाले मॉर्निंग ग्लोरी के फूलों के साथ। लेकिन दोस्तों, आज मैं जो आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी वो शेयर करूंगी जिसके बारे में मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैम हैंगिंग बास्केट कैसे बनाए, कौन से प्लांट लगाए। वैसे मैंने बहुत सारे वीडियो इस बारे में बना रखे हैं, लेकिन दोस्तों आज जो मैं आपको टिप्स बताऊंगी वो बताऊंगी जिससे कि आप अपनी हैंगिंग बास्केट को और भी ज़्यादा घना बना सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपकी हैंगिंग बास्केट जैसा कि आपने सोच के लगाई है कि खूब हरी भरी रहे और बिल्कुल आपके जो प्लांट्स हैं वो एकदम से पूरी की पूरी बास्केट को घेर लें। तो वही टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी और जो अभी मैंने लेटेस्ट हैंगिंग बास्केट बनाई है उसमें वो आपको ट्रिक शेयर करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से आपने अपनी हैंगिंग बास्केट को ज़्यादा घना भी बनाना है। और इस तरीके से अगर आप अपनी हैंगिंग बास्केट को तैयार करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बास्केट में फूल भी खिलेंगे अगर फूलों वाले प्लांट है वो। और इस तरह से दोस्तों डेकोरेटिव प्लांट है जिस तरह से ये थे, तो इस तरह से भी आपकी बास्केट फिल हो जाएगी। तो चलो चलते हैं उस बास्केट की तरफ जो मैंने अभी लेटेस्ट लगाई है। तो अब मैं इसमें जो करूँगी ना वही आपने करना है जब आप नई नई हैंगिंग बास्केट बनाते हो, क्योंकि अगर हैंगिंग बास्केट दोस्तों खाली खाली नजर आए तो फिर वो अच्छी भी नहीं लगती और मज़ा भी नहीं आता हैंगिंग बास्केट बनाने का। तो ये है वो छोटे छोटे प्लांट जो मैंने अभी कुछ ही दिन पहले लगाए हैं। और इसके नीचे दोस्तों आप पूछोगे मैंने क्या लगा रखा है। इसमें मैंने बेस में दोस्तों एक पॉलीथीन लगा रखी है और उसमें एक दो ड्रेनेज होल किए हुए हैं, क्योंकि अब गर्मी का टाइम है। विंटर में तो चलो कपड़ा वगैरह भी लगा सकते हैं क्योंकि पानी इतनी जल्दी नहीं सूखता। और इसमें दोस्तों ज़्यादातर मैंने कंपोस्ट ही भर रखी है, ज़्यादातर क्या कंपोस्ट ही भर रखी है, सोयल तो मेरे ख्याल से इसमें है नहीं। तो ये छोटे छोटे प्लांट मैंने पर्सलेन के लगाए थे इसमें और कुछ इसमें ये आप देख रहे हो लंबे से पत्ते हैं जिसके, ये हैं दोस्तों रेन लिली के बल्ब हैं। तो ऐसे मिक्स करके मैंने लगा दिए थे। तो पोर्चुलाका नहीं मैंने लगाई थी, फिर मुझे लगा ये पोर्चुलाका तो रहेगी क्योंकि वो लटकते हुए ना फूल अच्छे लगते हैं और एक कॉम्बिनेशन भी बन जाएगा। तो कुछ तो मैंने लगा दिए थे, फिर मुझे ध्यान आया कि आपको भी ये बातें बताऊं कि अब तक किसी को ना पता हो। तो ये जो भी जगह है दोस्तों, जैसे आप नई नई हैंगिंग बास्केट बनाते हो तो इस तरीके से दोस्तों छोटी छोटी सी ये इसमें जो ग्रोथ आती है इसको ज़्यादा घना बनाने के लिए आपने इसको हटा देना होता है। जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर पहले हटाई रही थी, मैं बता रही हूँ आपको। तो इस तरीके से अगर आप नई नई ग्रोथ को इसको हटाते चले जाओगे तो एक जगह से आपकी कई ब्रांचें निकलती हैं जिससे कि आपकी हैंगिंग बास्केट और ज़्यादा घनी भी हो जाएगी और फिल हो जाएगी। और जितनी ज़्यादा दोस्तों ब्रांचेस निकलती हैं एक स्टेम में से उतनी ही बर्ड्स बनेंगे और उतनी ही आपकी हैंगिंग बास्केट फूलों से भरी भरी नजर आएगी। तो ये ट्रिक आप हर प्लांट के साथ कर सकते हो, मैं तो खैर इसी पे करके दिखा रही हूँ आपको। तो इस तरीके से अगर आप फूलों वाले प्लांट लगाते हो तो ऊपर की जो नई नई ग्रोथ है आप उसको बार बार हटाते रहते हो, 2-3 बार तो कम से कम हटाई दो। फिर बार बार वहां से जो नई नई स्टेम निकलेंगी उन पे बहुत सारी बर्ड्स बनेंगी और आपकी हैंगिंग बास्केट बहुत जल्दी से फिल हो जाएगी। और मुझे भी दोस्तों इसको बनाए हुए कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ। तो बस कल जैसे बरसात हुई थी, फिर मैं इसमें देख रही थी कि पानी वानी तो नहीं रुक गया। फिर मुझे लगा कि इसमें ये पोर्चुलाका के और लगा देती हूँ, पर्सलेन के तो लगे हुए थे इसमें। तो इस तरीके से आप थोड़े थोड़े दिन में अपनी हैंगिंग बास्केट को चेक कर लिया करो कि पानी निकल रहा है प्रॉपर से। कई बार ऐसा होता है कि पानी इकट्ठा होने की वजह से भी आपके प्लांट्स खराब होने शुरू हो जाते हैं। और अगर ये समस्या नहीं है तो फिर आप और सारे जहाँ पे भी आप जगह दिखती है आपको अपने हैंगिंग बास्केट में वहां पे आप और प्लांट लगा दिया करो। तो ये ऊपर के जो हेड है इसकी तो मैं कटिंग आपको बता ही रही हूँ खैर। लेकिन दोस्तों जो भी आपके हैंगिंग बास्केट में, जैसे मुझे देखो यहाँ पे जगह एक नजर आ रही है ना, तो मैं यहाँ पे कोई नया प्लांट लगा दूंगी जो कि हैंगिंग बास्केट में लगता है। वो प्लांट्स भी मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हो। तो ये पर्सलेन, पोर्चुलाका, बेबी सन रोज और ये रेन लिली के बल्ब लगा सकते हो, ये तो खैर आप देख ही रहे हो। लेकिन इसके अलावा भी आप और कौन कौन से लगा सकते हो इस पर मैंने वीडियो ही बना रखी है। और बहुत सारे प्लांट है दोस्तों जिसको आप बड़े आराम से मैनेज भी कर सकते हो और ये कोई इतना ज़्यादा रख रखाव भी नहीं मांगते। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों ये सारे के सारे सुकुलेंट वैरायटी हैं, ये ड्राउट रेजिस्टेंट है। अगर आप कुछ दिन पानी भी नहीं देते हो इसमें तो भी इन पौधों का कुछ नहीं बिगड़ता, बल्कि इनको ज़्यादा पानी देने से ही दिक्कत होती है। और कम पानी देते हैं तो ये अच्छी ग्रो भी, इनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। और दूसरा
मतलब खराब होने से ही बच जाते हैं। कई बार हम ज़्यादा पानी दे दे के भी इनकी स्टेम्स को खराब कर देते हैं और फिर सारा का सारा प्लांट हमारा गलना शुरू हो जाता है। क्योंकि दोस्तों इसकी पत्तियों में कोई भी सुकुलेंट वैरायटी हो, चाहे फूलों वाली हो चाहे डेकोरेटिव हो, उसमें खुद से ही इतना मॉइस्चर होता है कि ज़्यादा पानी देने की वैसे जरूरत नहीं होती। और ये तो बिल्कुल समर के ही प्लांट है। और कुछ ऐसे प्लांट भी दिखाऊंगी मैं आपको जिससे कि आपकी बास्केट एवरग्रीन रहेगी, बार बार कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये तो थी फूलों वाली बास्केट जो कि भी थोड़ी दिनों बाद मैं आपको दिखाऊंगी, तो फूलों से सारी भर जाएगी। अभी इसमें सारी नई नई ग्रोथ लगी हुई है। और जहाँ पे भी मुझे जगह नजर आ रही है मैं इसमें ये पोर्चुला का आपको लगा के दिखा रही हूँ। तो इसी तरीके से आपने इसकी सोयल तैयार करनी है। जैसा कि मैंने बताया, मैंने कंपोस्ट यूज़ की हुई है। आप इसमें कोकोपीट यूज़ कर सकते हो और घर में बनाई हुई कोई भी खाद जो भी आपके पास वो यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसका हैंग करना है हमें। और हैंग करते वक्त दोस्तों हम कोई ज़्यादा भारी चीज़ नहीं लेते, क्योंकि हमें इसको लटकाना है। अगर सोयल में हैंग करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, एक मॉइस्चर लेवल भी हमारे प्लांट में रहना चाहिए अगर हम पानी नहीं भी देते हैं तो। और ये छोटी छोटी ग्रोथ वाली कटिंग्स होती हैं दोस्तों, इसमें कोई ज़्यादा रूट भी नहीं बननी होती, हल्का सा बस मॉइस्चर ही रहना होता है, जो कि आप स्प्रे करके भी दे सकते हो फिर बाद में। तो सोयल आपने बड़े देख के तैयार करनी है। सोयल तो खैर हैंगिंग बास्केट में लेनी ही नहीं है, अगर हो सके तो कम से कम लेनी है। तो उम्मीद है आपको ये आइडिया भी अच्छा लगा होगा कि इस तरह से पिक कर करके आपने अपने प्लांट्स की ग्रोथ को ज़्यादा बढ़ाना है, जो भी आपके हैंगिंग बास्केट में लगे हुए हैं। तो बस मैं अभी यही कर रही थी। कल काफ़ी बरसात भी हुई थी, आपके यहाँ भी हुई होगी, बताना कमेंट करके फिर। तो ये देखो, ये सारी की सारी नई ग्रोथ है ना, ये सारी की सारी मैं इसकी हटा दे रही हूँ, ताकि फिर एक एक जगह से ना बहुत सारी ब्रांचें निकलेंगी और बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी फिर इस पे। और अच्छी बड़ी बास्केट है ये, वैसे भी खाली थी, अब ये फूलों से भर जाएगी। तो ये देखो, और फिर जो ये पोर्चुला का लगाए हैं, इसमें से नई वैरायटी के फूल निकलेंगे अलग अलग रंगों के। और पर्सलिन पोर्चुलाका का जो कॉम्बिनेशन बनेगा फिर कलर का फूलों का, बहुत सुंदर बनेगा। तो मेरी खैर आदत है ऐसे मिक्स एंड मैच करके लगाने की। और जो फूल खिलते हैं दोस्तों बहुत अच्छा लगता है, गुलदस्ता सा बन जाता है अलग अलग मल्टी कलर का। तो इस पे तो भी बड बन रही है, इसको तो रहने देते हैं। चलो, ये देखो, इस तरीके से आपने अपने प्लांट्स की ग्रोथ को बढ़ाना है, जैसे मैं कर रही हूँ। तो बस इसको थोड़ा सा फैला देते हैं ताकि इसमें एरिएशन की कोई प्रॉब्लम ना हो। कई बार ऐसा होता है एयर नहीं घुस पाती ना, तो भी हमारे प्लांट खराब हो जाते हैं। तो भी आपने बीच बीच में, हफ्ते 10 दिन में बीच बीच में हाथ मारते रहा करो इसमें, ताकि ये प्लांट खुल से जाएं और प्रॉपर एयर जो है इनके बीच में आ जा सके। ये देखो, इस तरीके से ना। तो जब भी दोस्तों आप पौधे लगाते हो, लगा तो लेते हो, लेकिन फिर बाद में उसको मेंटेन करना भी बहुत जरूरी होता है ना। देखना उसको ग्रोथ कैसी चल रही है, पानी निकल रहा है उसमें से, नहीं निकल रहा अच्छी तरीके से। और जो भी फूल खिल के सूख जाते हैं उनको भी हटाना होता है। तो ये देखो, इस तरह से सारी सफाई करनी है आपने, जो भी आपके प्लांट्स लगे हुए हैं। तो यही तरीका है जी। और हैंगिंग बास्केट दोस्तों बनाना मैंने आपको दिखा रखा है बिल्कुल अच्छे तरीके से, वो एक बार आप देख लेना। आपके पास किसी भी तरीके की कोई बास्केट हो, जरूरी नहीं है ऐसी हो हैंग करने वाली। घर में भी कई बार पुरानी बास्केट पड़ी होती हैं जो हमारी यूज़ की नहीं होती, वो मैंने आपको बता रखी है। और अभी थोड़े दिन में फूलों से भर जाएगी। और अब इसको हैंग कर देते हैं। और सेकंड है दोस्तों, आप पूछ रहे थे कि प्लास्टिक की जो हैंगिंग बास्केट होती हैं उनमें कैसे प्लांट लगाएं, लग जाते हैं नहीं लग जाते, हमारे खराब हो जाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये प्लास्टिक का ही छोटा सा प्लांटर है, हैंग करने वाला भी है ये। तो आपको दिखाने के लिए मैंने उतारा है इसको। तो इसमें मैंने बेबी सनरोज लगा रखे हैं, और जो दोस्तों बहुत तेजी से फैलते हैं। बस आपने एक ही बात का ध्यान रखना है, इसमें ज़्यादा पानी नहीं देना। पानी ज़्यादा देने से इसकी स्टेम्स गल के गिर जाती हैं, और ज़्यादा ड्राई होने से भी इसकी पत्तियां सूखने लग जाती हैं। बस इतना पानी देना है आपने कि आपका प्लांट मॉइस्ट रहे। और बीच बीच में मैंने जैसे पोर्चुला का इसमें लगा ही रखा है, नई नई ग्रोथ। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों, ये एस्पेरेगस
भी आप हैंगिंग बास्केट में बड़े आराम से लगा सकते हो। इसको लगाना मैंने सिखा रखा है आपको, बल्ब से लगता है। ये छोटे छोटे बल्ब होते हैं इसमें, जैसे कि गार्लिक होता है ना, ऐसे ही छोटे छोटे बल्ब होते हैं इसमें। वो निकाल निकाल के भी आप एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट बना सकते हो, अलग अलग बास्केट्स में लगा सकते हो। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, इसको आप किसी भी बास्केट में लगाओ, छोटी में लगाओ, बड़ी में लगाओ, और सभी बास्केट में ये इस तरीके से फैल जाते हैं, नीचे नीचे लटक जाते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं देखने में। और ये है दोस्तों एवरग्रीन प्लांट, जिसमें कि चेंज करने की भी कोई समस्या नहीं आती कि गर्मी है तो प्लांट बदलो, सर्दी है तो बदलो। और ये तो खैर आप देख ही रहे हो कोकोपीट वाली, और ये मेरी फेवरेट है क्योंकि इसमें दोस्तों प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं और एक मॉइस्चर का जो लेवल है वो इसमें मेंटेन रहता है, क्योंकि एक तो हमने इसके अंदर कंपोस्ट वगैरह भर रखी है, और दूसरा जो इसका बाहर का स्ट्रक्चर है वो भी सारा कोको हस्क से बना हुआ है, जो बहुत देर तक मॉइस्ट रहता है। अगर आप इसमें पानी देते हो तो बहुत देर तक इसमें इसके जो मॉइस्चर लेवल है वो मेंटेन रहता है, जिससे कि आपके प्लांट और भी अच्छे नजर आते हैं। और एक और प्लांट है दोस्तों जो कि आप हैंगिंग बास्केट में बिल्कुल लगा सकते हो, उसके फूल भी बहुत सुंदर लगते हैं और बहुत तेजी से फैलता है वो, ये झाड़ी नुमा सा। ये दोस्तों लैंटाना का प्लांट, इसमें बहुत सारे कलर आते हैं, तो मिक्स एंड मैच करके भी आप इसको लगा सकते हो, और बहुत छोटे छोटे से गमलों में भी लग जाता है ये तो। और जब इसकी दोस्तों ये डंडियां लटकती हैं नीचे हैंगिंग बास्केट से तो बहुत सुंदर लगती हैं। और फूल तो खैर आप देख ही रहे हो इस पे जो भी लगा हुआ है। तो इसमें एक रेड कलर आता है, वो भी बहुत सुंदर लगता है, और रेड और येलो का मैच करके भी आप इसमें लगा सकते हो। एक बहुत लाइट सा पर्पल शेड भी आता है इसमें, वो भी बहुत अच्छा लगता है। और इसकी रूट्स भी दोस्तों कोई इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं होती, ये ऊपर की तरफ ज़्यादा फैलता है, और जो इसका रूटिंग सिस्टम है वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता, तो बाहर ब्रांचेस इसकी ज़्यादा फैलती हैं। ये भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हो। तो ये लगी अपनी हैंगिंग बास्केट, अब थोड़ी दिनों में मैं आपको दिखाऊंगी, बिल्कुल फूलों से भर जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों आपके घर में जो भी बास्केट खाली पड़ी हुई है उनको जरूरी नहीं है आप इस तरह से हैंग करो, जैसे कि ये तो है मेटल की है ये हैंगिंग वाली। तो मैक्रेम बनाना मैंने एक वीडियो में आपको सिखा रखा है, वो आप बना बना के भी अपने प्लांट्स को उसमें रख के हैंग कर सकते हो। तो जैसा कि लॉकडाउन चल ही रहा है, नई नई एक्टिविटीज़ करो, नए नए प्लांट्स लगाओ, और बड़ा अच्छा लगता है जब ये प्लांट्स बढ़ते हैं, फूल खिलते हैं और हरियाली फैलती है घर में। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। इसी तरह से नए नए पौधे लगाते रहो। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।